बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर वो अपने बयान को लेकर चर्चा में। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए पीएम मोदी का दिया हुआ नारा सबका साथ सबके विकास को बदलने की जरूरत बता डाली है। शुभेंदु ने यह भी कहा है कि अब हमें सबका साथ सबके विकास की बात करने की जरूरत नहीं है। हम तय करेंगे कि जो हमारे साथ है हम उसका साथ दें। बता दें कि शुभेंदु ने यह भी कहा है कि हमें अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं है। अंत में उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और सभागार में शुभेंदु के भाषण पर कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनका स्वागत भी किया। अब शुभेंदु अधिकारी के इस बयान ने देश में एक अलग ही राग छेड़ दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को अब अल्पसंख्यकों की कोई जरूरत नहीं है? क्या बीजेपी माइनॉरिटीज के लिए अब काम नहीं करेगी? और सवाल ये भी कि जिस बंगाल में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं, वहां शुभेंदु के इस बयान का बीजेपी को कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले शुभेंदु का बयान सुन लेते हैं। बोलबो जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर शुभेंदु को सबका साथ सबका विकास पर आपत्ति क्यों है? इसका जवाब भी खुद शुभेंदु ने अपने भाषण में ही दे दिया है। আমি বলে দিয়েছি যা বলার, লড়াই চলছে চলবে, সবাই লড়বেন তো? আগের মতো লড়বো তো? একসাথে লড়বো তো? সবাই মিলে লড়বো, আমরা জিতবো। হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না। शुभेंदु के इस बयान से ये तो साफ है कि बीजेपी अब बंगाल में हिंदू वोटर्स पर फोकस रख सकती है। बंगाल बीजेपी का भी मानना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने एकजुट होकर टीएमसी को सपोर्ट किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को तृणमूल कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता है। लेफ्ट कांग्रेस की भी इस पर नजर रहती है। बीजेपी को भी इस समुदाय तक अपनी पहुंच बढ़ाने में जुटा देखा गया है। हालांकि नतीजों ने बीजेपी को निराश किया है। लोकसभा चुनाव में तो बंगाल में हिंदू वोटर्स में भी विभाजन देखा गया है। ऐसे में अब हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा सकती है। हालांकि अपने बयान पर माहौल गर्माता देख शुभेंदु अधिकारी ने सफाई भी दे डाली है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। शुभेंदु ने आगे कहा कि ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और ये अभी भी कायम है। वो तो गवर्नमेंट का स्लोगन है, पीएम का स्लोगन है, स्लोगन बरकरार है, उस स्लोगन का साथ सब लोग है। लेकिन एज ए बीजेपी फंक्शनरीज विथ माई हेवी पेन, हाँ, मैं कार्यकारिणी में बात रखा, ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल यूनिट को जो कार्यकर्ता बीजेपी की लड़ रहा है कर रहा है उसका साथ ही रहना चाहिए। जो बीजेपी का साथ नहीं है उसका साथ नहीं रहना चाहिए। ये पॉलिटिकल बात है। इसका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। ये हमारी एजेंडा यह है सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा। जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। ममता बोलती है और उनका आदमी भी और बोलती है, माइनॉरिटी लोग भी। जो गांव में जाता है पत्थरबाजी होता है, ब्लैक फ्लैग दिखाता है, मोदी जी मुर्दाबाद स्लोगन करता है। हम लोग का गाड़ी में ढील पड़ता है, बोलता है हिंदू पार्टी आया। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ सबके लेकर काम करता है। हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सरकार जितना भी स्कीम किया है सब देशवासी के लिए किया है। इसलिए मैं जो बात रखा है वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है। इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं है।
कि अल्पसंख्यक मोर्चा की जरूरत नहीं है और अल्पसंख्यक बंगाल में स्थिति विचार करते हुए मैं बताया जो हमारी राष्ट्रवादी मुस्लिम लीडर लोग है उसको सीधा पार्टी का कार्यकर्ता बनाएंगे। माइनॉरिटी मोर्चा, मेरा क्षेत्र में माइनॉरिटी मोर्चा था, ईद का दिन मिलन उत्सव भी हुआ, मैं सबको मिठाई खिलाया, मुबारकबाद दिया, 700 आदमी अटेंड किया और अभिजीत गांगुली बीजेपी का प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला। तो क्या दादा क्या लग रहा है कि ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, ये सोचना पड़ेगा। हम भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकर्ता है, इस बार जो कम्युनल वोटिंग किया कांग्रेस से ममता, ये कम्युनल वोटिंग में हम लोग इफेक्टेड with heavy pain. I said it in front of everybody. But it's my personal thinking and opinion. It's not the line of the central government or BJP. दादा इमाम को लेकर आप कह रहे थे कि इमाम की ओर से एक फतवा जारी किया जाता है कि इस तरह की आपका पास रोइसुद्दीन फादिकर जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन का है उसका लिपलेट तो आपका पास भी है, अब तो बंगाल का ये नहीं क्या काम करता है। मिस्टर रोइसुद्दीन फादिकर इमाम एसोसिएशन के लीडर बताया हिंदुत्ववादी नेता मोदी जी को हराना चाहिए और दूसरा पार्टी को बंगाल में मत वोट दो, वोट बर्बाद हो जाएगा, सब वोट टीएमसी ममता को दो, टीएमसी ममता ही बंगाल में हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी को हरा सकता है। ये तो लिखा हुआ लिपलेट है, लिखा हुआ स्टेटमेंट है, ये कोई मेरा बात है, सबको मालूम है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा 2014 के आम चुनाव अभियान के दौरान दिया था। ये नारा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का मुख्य नारा बन गया था और इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के समावेशी और समग्र विकास को बढ़ावा देना था। ये नारा भारत के सभी नागरिकों, विशेष रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के विकास और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।